सर्दियों का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है और गाय भैंस वगैरह जो है वो बच्चे दे रही हैं और आपके दूध में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। होता क्या है, सर्दियों के मौसम में अक्सर आपने देखा होगा कि जब गाय बच्चा देती है या एक भैंस जो है वो बच्चा देती है और बच्चा देने के बाद जो है वो गाय और भैंस अपनी टांगों से बैठ जाती है, वो नहीं उठ पाती। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इस ये क्या हो गया हमारे जानवर के साथ, आज ही तो इसने बच्चा दिया है और ये क्यों अपनी टांगों से बैठ गई है। प्यारे दोस्तों, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो है गाय इस तरह से बैठ जाती है, भैंस अपने टांगों से बैठ जाती है। इसको उठाने के लिए लोग मुख्तलिफ किस्म के टोटके जो है इस्तेमाल करते हैं। आपसे दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है या पहली मरतबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, जिससे आप मेरे आने वाली हर वीडियो को वॉच कर सकेंगे। क्योंकि मैं हर रोज़ जो है वो जानवरों के इलाज से मुतल्लक और जानवरों की मेडिसिन की फार्मूलेशन से मुतल्लक और जानवरों के मंडी में रेट से मुतल्लक जो है वीडियोस अपलोड करता रहता हूं और आप इससे बाखबर रहेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। यकीनन आपने टॉपिक जो है वो मुलाहिजा कर लिया था कि आज का हमारा टॉपिक है ऐसी गाय, ऐसी भैंस जो कि डिलीवरी के बाद जो है अक्सर अपनी टांगों से बैठ जाती है, या डिलीवरी ना भी हो ऐसा जानवर जो है वो दूध दे रहा होता है और आप उसका जो है वो दूध 5-6 माह या 1 साल 1.5 साल तक जो है निकालते रहते हैं और आप किसी भी किस्म का कोई उसको मिनरल्स या कैल्शियम वगैरह नहीं देते, उसकी खुराक का सही तरह से जो है वो ख्याल नहीं रखते, तो वो अपने टांगों से बैठ जाता है। आप ये सोचते हैं कि जानवर हमारा कमज़ोर हो रहा है, हम तो उसको घास जो है वो सुबह से लेकर रात तक खिलाते हैं और इवन के रात जब हम सो जाते हैं तो सोते हुए भी अपने जानवरों को जो सब्ज चारा है वो डालकर सोते हैं। नाजरीन, मेरे देखने वाले तमाम जो है वो सब्सक्राइबर या ऐसे लोग जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता, उनसे भी दरख्वास्त है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो तो आप देखते ही हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब आप अच्छे से अच्छा चारा डालते हैं, उस चारे में जैसे कि आजकल बरसीन का सीजन चल रहा है, बरसीन में 95% तो सिर्फ पानी होता है और बाकी थोड़े बहुत किस्म के जो है उसमें आपको जो है वो दूसरी चीजें मिलती हैं। जबकि कैल्शियम ना होने के बराबर, विटामिन्स ना होने के बराबर, मिनरल्स ना होने के बराबर, और आप दोस्त जो हैं वो जानवर से जब दूध ले रहे हैं तो एक दूध जो है वो 100% ही कैल्शियम ही है। आप सोच रहे हैं कि आप सुबह भी कैल्शियम उस जानवर का निकाल रहे हैं, सुबह भी जो है शाम को भी उसका कैल्शियम निकाल रहे हैं, आप उसको मुतबादल में क्या दे रहे हैं। बहुत सारे दोस्त खल बनोला का इस्तेमाल करते हैं जो कि वो उसका भी ऑयल निकाल लिया जाता है, पीछे क्या रह जाता है, कुछ भी नहीं। और वो जो खल है पीछे रह जाने वाली जिसमें कुछ भी नहीं है, उसमें और भी लोग मिलावट करते हैं। उसमें भी लोग मुख्तलिफ किस्म के जो है वो लकड़ियों का जो भूसा होता है उसको इस्तेमाल करते हैं खल बरनोला में, और उसको फिर सब्ज करने के लिए, ग्रीन करने के लिए उसमें चुकंदर के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके जानवरों के लिए नहायत ही नुकसानदेह है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि हम सारा कुछ करते हैं लेकिन हमारे जानवर अपने टांगों से क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि उनमें मैग्नीशियम की जो है वो कमी हो जाती है, उनमें जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है, उनमें मुख्तलिफ किस्म की विटामिन की जो है वो कमी हो जाती है, मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स की जो है वो कमी हो जाती है, इसलिए वो टांगों से बैठ जाते हैं। और अगर आपका जानवर बच्चा देने के फौरन बाद अगर बैठ जाता है तो प्यारे दोस्तों उसमें भी कैल्शियम डेफिशिएंसी ही होती है, जिसको आप अपने अल्फाज में जो है वो सूतक का बुखार कहते हैं। प्यारे दोस्तों, उस वक्त जो है अगर आपका जानवर का जानवर टांगों से बैठ गया है और वो नहीं उठ पा रहा, आपने मुख्तलिफ किस्म की ड्रिपें भी जो है वो इस्तेमाल कर ली हैं जो कि मार्केट में मिलती हैं, और बहुत सारे डॉक्टर जो है वो ड्रिपें लगा भी रहे होते हैं। मेरे प्यारे दोस्त जो हैं, प्रैक्टिशनर हजरात जो हैं वो ड्रिपें लगा रहे होते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपका जानवर अपने पाँव से ना उठे, अपनी टांगों से ना उठे, तो प्यारे दोस्तों मैं एक चीज इस वक्त आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। इस ड्रिप का नाम है नोवाकॉक।
और अक्सर दोस्त जिस तरह कहते हैं कि अगर जानवर बीमार हो जाए, नहीं उठ रहा, तो जो अच्छे प्रैक्टिशनर है वो यही कहेंगे कि एक ड्रिप ऐसी है जो अगर आपके जानवर को लग जाए तो आपका जानवर जो है वो टांगा से उड़ जाएगा, लेकिन वो बड़ी महंगी है। इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये वाकई महंगी जरूर है, लेकिन आपके जानवर को उठाने में इसका बहुत बड़ा किरदार है। इसमें प्यारे दोस्तों आपको मैग्नीशियम अच्छी खासी मिकदार में मिल जाएगा, कैल्शियम अच्छी खासी मिकदार में आपको मिल जाएगा, फिर कैफीन भी जो है वो आपको इसमें अच्छी खासी मिकदार में मिल जाएगा, सोडियम सिलिसिलेट भी आपको इसमें अच्छी खासी मिकदार में मिल जाएगा, और निकोटिनामाइड भी आपको इसमें अच्छी खासी मिकदार में मिल जाएगा, और मैग्नीशियम ग्लूकोनेट भी आपको इसमें अच्छी खासी मिकदार में मिल जाएगा, बोरिक एसिड भी आपको इसमें अच्छी खासी मिकदार में मिल जाएगा। बेशुमार किस्म के इसके जो कंपोजिशन है उसमें चीज़ें हैं। मैं आपको इसकी जो कंपोजिशन की पिक्चर है, वो वीडियो लंबी हो जाती है, फिर बहुत सारे दोस्त जो है वो खफा हो जाते हैं, तो इसकी कंपोजिशन की जो पिक्चर है वो मैं वीडियो में भी लगा देता हूँ, आपको देख लीजिएगा। पहले दोस्तों ऐसे अगर आपके पास कोई मुर्गियां हैं, उनको कोई बीमारी लगी है, या मौसमी इन्फेक्शन हो गया है, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है और वो रिकवरी में नहीं आ रही, तो ऐसी मुर्गियों में भी आप इसके इस्तेमाल करके जो है अपने जो फार्म है उसको बचा सकते हैं। उसको मोर्टेलिटी का जो एक रेशो है, उस रेशो से आप अपने जो मुर्गे हैं उसको जो है आप बचा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई गाय भैंस है जो बैठ जाती है, उसको भी आप इससे बचा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भेड़ बकरी है, उसको भी आप इस इंजेक्शन का, इस ड्रिप का इस्तेमाल करके जो है अपने भेड़ बकरी को जो है वो आप बचा सकते हैं। अगर आपके पास कोई जो है वो गाय है, तो आप उसको जो है आप ये ड्रिप का इस्तेमाल करवा के जो है अपने गाय भैंस को बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ड्रिप है, और इसकी सिर्फ आपने ये देखना है जहां से लेनी है कि ये एक इम्पोर्टर जो है ये ड्रिप है, और यहाँ से भी लें। आप कोशिश करें कि ये जो है ओरिजिनल हो। इस वक्त जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये नोवाकॉक फोर्ट है, और ये इस वक्त ओरिजिनल है। जिस जगह से भी लें कोशिश करें कि आपको ओरिजिनल मिले। इसमें कुछ लोग जो है वो कॉपी भी सेल कर रहे होते हैं, तो ओरिजिनल का आपने जरूर जो है वो देखना है। बेशक आपको 200-400 रुपए, 500-600 रुपए आपको एक्स्ट्रा भरने पड़े, लेकिन आप इसको ओरिजिनल ही परचेज करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। उम्मीद करता हूं आज का ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।